हेलो स्टूडेंट, आज हम ज्योग्राफी का 15 चैप्टर एग्रीकल्चर पढ़ने जा रहे हैं। इसके मेन टॉपिक इस प्रकार हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसके ओरिजिन यानी उत्पत्ति के बारे में कि ये जो एग्रीकल्चर शब्द है उसकी उत्पत्ति लैटिन शब्द एगर और कल्चरा से हुई है, जिसमें एगर का अर्थ फील्ड यानी मैदान होता है और कल्चरा का अर्थ जोतना होता है। Define the agriculture. Agriculture refers mainly to the tilling of field for growing crops. It also includes the rearing of livestock. कृषि का मतलब मुख्य रूप से बढ़ती फसलों के लिए खेत को जोतना होता है, जिसमें पशुओं को पालना भी शामिल होता है। Some types of agriculture have special name, for example. एग्रीकल्चर के कुछ अलग अलग प्रकार भी होते हैं, उन्हें स्पेशल नामों से जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट टाइप इज पिशीकल्चर। पिशीकल्चर मतलब होता है मत्स्य पालन। फिश ब्रीडिंग इन कॉल्ड पिशीकल्चर, जिसमें मछलियों का पालन किया जाता है उसको पिशीकल्चर कहते हैं। फिर आता है आपका सेरीकल्चर। सेरीकल्चर मतलब रेजिंग सिल्क वॉर्म फॉर प्रोड्यूसिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर, अर्थात रेशम के कीड़ों को जिसमें पाला जाता है उसको सेरीकल्चर कहते हैं। एपीकल्चर। एपीकल्चर का मीन्स होता है कि कीपिंग बीज फॉर हनी इज कॉल्ड एपीकल्चर, जिसमें मधुमक्खियों को पाला जाता है काय के लिए, शहद के लिए, तो वो एपीकल्चर कहलाता है। फिर आता है आपका विटीकल्चर। विटीकल्चर्स में करते हैं कि ग्रोइंग क्रॉप्स इज कॉल्ड विटीकल्चर, जिसमें अंगूरों की खेती की जाती है वो विटीकल्चर कहलाता है। लास्ट है आपका हॉर्टिकल्चर। ग्रोइंग फ्लावर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चर, जिसके अंदर फ्लावर्स वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को उगाया जाता है वो हॉर्टिकल्चर कहलाता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग। Organic farming is a farming method that involves growing and nurturing crops without the use of synthetic based fertilizer and pesticide. Organic farming किसे कहते हैं? जैविक खेती को। इस प्रकार की कृषि में रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खाद और प्राकृतिक कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है, इसीलिए इसको जैविक फार्मिंग कहते हैं। फिर संसार की जो आधी जनसंख्या की जीविका का साधन है वो क्या है? एग्रीकल्चर है। टाइप्स ऑफ फार्मिंग। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फार्मिंग आर, जो हमारी खेती के या कृषि के प्रकार हैं वो इस तरह हैं, जिसमें पहला आता है हमारा शिफ्टिंग कल्टीवेशन। क्या होती है शिफ्टिंग कल्टीवेशन? स्थानांतरित कृषि। किसान, इसमें क्या होता है कि किसान जो है वो ज़मीन के टुकड़े को साफ करके उस पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य खाद्य फसलें उगाता है। जब मिट्टी की उपजाऊपन कम हो जाता है तो किसान उस भूमि के टुकड़े से स्थानांतरित मतलब उस स्थान को बदल देता है और कृषि के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ करते हैं। कृषि के इस प्रकार के स्थानांतरण को प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने के लिए किया जाता है। मतलब लगातार एक ही जगह पर यदि वो खेती करते रहते हैं तो कहीं ना कहीं जो मिट्टी का उपजाऊपन है वो कम हो जाता है, इसीलिए इस तरह की खेती में अपना वो स्थान चेंज करते हैं, जिससे अगली बार जब फसल बोनी हो तो तब तक वो स्थान वहाँ का उपजाऊ हो जाए। सेकंड है सेडेंट्री एग्रीकल्चर। इसको कहते हैं गतिहीन कृषि। यहाँ पे गतिहीन इसलिए कहा गया है क्योंकि इस तरीके की कृषि करने से जो भूमि की गति है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। इसी वजह से इसके ऊपर रोटेशन वाइज खेती की जाती है कि मतलब एक बार एक फसल बोई और अगली बार वहाँ पर दूसरी तरह की फसल बोएंगे। इससे क्या होता है, जो भूमि का उपजाऊपन है वो बना रहता है और फिर वो जो पहली बार जो हमने फसल बोई होती है उसको हम दोबारा से उस पर बो सकते हैं। थर्ड इज एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर। एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर मीन्स व्यापक कृषि। व्यापक क्यों कहा गया है? क्योंकि ये बड़े पैमाने पर की जाती है। इसमें 1 और 2 कमर्शियल क्रॉप्स आर ग्रोन। यहाँ पर 1 या 2 कमर्शियल क्रॉप्स जो होती हैं
जिसे वाणिज्य फसलें कहते हैं वो उगाई जाती हैं। और इस तरह की कृषि की कुछ विशेषताएं होती हैं, वो किस प्रकार हैं। एग्रीकल्चर ऑपरेशन आर डन बाय मशीन, जो भी एग्रीकल्चर की जाती है वो मशीनों के द्वारा की जाती है। लैंड होल्डिंग आर वेरी लार्ज, जो भूमि की जुताई है वो बहुत बड़ी होती है। नो एक्स्ट्रा केयर इज़ नीडेड टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, इसमें जो मिट्टी की उपजाऊपन के लिए एक्स्ट्रा केयर की आवश्यकता नहीं होती है। फोर्थ है इंटेंसिव एग्रीकल्चर। इंटेंसिव एग्रीकल्चर मीन गहन कृषि। इस तरह की कृषि में क्या होता है कि यह विधि घनी आबादी वाले देश में प्रचलित है, मतलब जहाँ की आबादी बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर इंटेंसिव एग्रीकल्चर की जाती है। और इस प्रकार की कृषि में भूमि के छोटे जो टुकड़े होते हैं उससे अधिकतम संभव उत्पादन प्राप्त करने की भी कोशिश की जाती है। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं। ए लार्ज अमाउंट ऑफ ह्यूमन लेबर इज़ एम्प्लॉयड, इसमें बहुत बड़े पैमाने पर जो मानव श्रम होता है यानी मनुष्य जो होते हैं वो कार्यरत होते हैं, काम करते हैं। लैंड होल्डिंग आर स्मॉल, और जो भूमि की जुताई है वो छोटी होती हैं। हाई यील्डिंग वेराइटीज़ ऑफ सीड्स आर यूज्ड, और बीजों की अधिक उपज देने वाली किस्मों का इसमें प्रयोग किया जाता है। केमिकल फर्टिलाइज़र एंड ग्रीन मैनर आर वाइडली यूज्ड, यहाँ पर रासायनिक उर्वरकों का व्यापक उपयोग किया जाता है। वाटर सप्लाई इज़ मोस्ट थ्रू इरिगेशन, मतलब जो वाटर सप्लाई है या पानी जो दिया जाता है वो सिंचाई के द्वारा दिया जाता है। इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड आर यूज टू प्रोटेक्ट द क्रॉप, फसल की जो सुरक्षा के लिए कीटनाशकों का इसमें प्रयोग किया जाता है। अब आपकी अगली आती है इसमें कमर्शियल एग्रीकल्चर। कमर्शियल एग्रीकल्चर का मतलब होता है व्यावसायिक कृषि। व्यावसायिक से ही समझ में आ रहा होगा जिसका व्यवसाय किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य बाजार में बिक्री के लिए फसल का उत्पादन करना होता है। आपका अगला आता है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर का मतलब होता है पेड़ लगाना। इसमें कुछ पेड़ लगाए जाते हैं जैसे टी, कॉफ़ी, कोका, रबर एंड ऑयल पाम। इस तरह की खेती को प्लांटेशन एग्रीकल्चर कहते हैं। अगली है हमारी रेंचिंग, जिसमें क्या करते हैं पशुपालन, फार्म लगाए जाते हैं। इसका मतलब होता है कि एक बहुत बड़ा फार्म लिया जाता है, खेत का एक टुकड़ा जिस पर पशुओं को पाला जाता है और वो व्यवसाय करने के लिए पाला जाता है। अगली आती है डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग का मतलब होता है कि दुग्ध उत्पादन उद्योग। इसमें क्या किया जाता है कि जो दुधारू पशु मतलब जो दूध देने वाले पशुओं को व्यवसाय करने के लिए उनको पाला पोसा जाता है। मिक्स्ड फार्मिंग होती है मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें खेती के साथ साथ पशुओं को भी पाला जाता है, इसीलिए इसको मिक्स्ड फार्मिंग कहते हैं। कोऑपरेटिव फार्मिंग का मतलब होता है सहयोगी कृषि। सहयोगी का मतलब जैसे सहयोग करना, किसी दूसरे का भी इसमें सहयोग होता है। और किस तरीके से की जाती है। इन दिस सिस्टम द फार्मर्स फॉर्म ए सोसाइटी। इस व्यवस्था में कुछ किसान एक सोसाइटी बना लेते हैं और उसमें एक मेंबर को चुना जाता है, और फिर वो जो जिसका भी वो लैंड होता है, मेंबर जो होता है वो एक अपनी भूमि के हिस्से को समतल करके उस पर कुछ लोगों द्वारा काम कराया जाता है, जिसको सहकारी खेती कहते हैं। इसके मेन फीचर्स हैं द कोऑपरेटिव फार्म इज़ वेरी लार्ज इन साइज। जो कोऑपरेटिव फार्म होता है वो साइज़ में बहुत बड़ा होता है। मशीन्स आर वाइडली यूज्ड इन वेरियस फार्म ऑपरेशन, मतलब कि जो मशीनें हैं उनका बहुत बड़े रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। द मेंबर गेट बेनिफिट ऑफ कलेक्टिव फार्म इन वर्क इन फार्म। जो मेंबर्स हैं वो फार्म में काम करते हैं अपने लाभ के लिए। अब आता है आपका ट्रक फार्मिंग। ट्रक फार्मिंग मतलब कि जिस तरीके से जैसे वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन किया जाता है और फिर उसके बाद उसको बेचने के लिए जब मार्केट में ले जाया जाता है तो वो ट्रकों के द्वारा ले जाया जाता है, इसी वजह से इसको ट्रक फार्मिंग कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे मेजर क्रॉप्स के बारे में, मतलब मुख्य फसलों के बारे में।
We grow a large variety of crops to meet the growing needs of the population. Some of them are, मतलब कि जो पॉपुलेशन की बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम अलग अलग प्रकार की फसलों को उगाते हैं, जिनमें से मुख्य मुख्य फसलें ये हैं। पहली आती है फूड क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स के अंदर आने वाली फसलें हैं राइस, व्हीट, मेज एंड मिलेट, मतलब कि चावल, गेहूँ हो गया आपका, बाजरा आदि। बेवरेज क्रॉप्स लाइक टी एंड कॉफ़ी, जो पेय पदार्थ वाली फसलें हैं उसमें आती हैं चाय और कॉफ़ी। फाइबर क्रॉप्स में आती है कॉटन एंड जूट। इंडस्ट्रियल क्रॉप्स लाइक रबर, टबैको, शुगर केन, कॉटन एक्सेट्रा। जो इंडस्ट्रियल क्रॉप्स हैं उसमें आती हैं रबर, तंबाकू और गन्ना और कॉटन यानी कपास। नेक्स्ट टॉपिक इज़ राइस। बच्चों, चावल को उगाने के लिए इसमें जो उच्च तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए और इसे जो वर्षा की आवश्यकता होती है वो 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा इसको चाहिए है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसके लिए चावल को सिंचाई करके उगाया जाता है। चावल उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। नहरों के जाल और नलकूपों की सघनता के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल की फसल उगाना संभव हो पाया है। भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न चावल है, मतलब जो चावल है वो अधिक मात्रा में खाया जाता है और चावल एक खरीफ की फसल है। अब हम पढ़ेंगे वीट के बारे में। जो गेहूँ जो है वो भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है, जो देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में पैदा की जाती है। रबी की फसल को उगाने के लिए शीत ऋतु और पकने के समय खिली धूप की आवश्यकता होती है। यानी गेहूँ उगाने के लिए समान रूप से 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। देश में गेहूँ उगाने वाले दो प्रमुख क्षेत्र हैं, उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज का मैदान और दक्षिण का काली मिट्टी वाला प्रदेश। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान के कुछ भाग गेहूँ पैदा करने वाले राज्य हैं। गेहूँ यूएसए के घास के मैदान, कनाडा, अर्जेंटीना, रशिया, यूक्रेन एंड ऑस्ट्रेलिया में भी उगाया जाता है। इन इंडिया, भारत में रबी क्रॉप में जो है गेहूँ सर्दियों में उगाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे मिलेट के बारे में, यानी बाजरा, जिसे मोटे अनाज भी कहा जाता है। ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज हैं। इस अधिकतर आर्द्र क्षेत्रों में इनको उगाया जाता है, मतलब जहाँ का टेम्परेचर हाई होता है वहाँ पर ये फसलें उगाई जाती हैं और इसके लिए लो रेनफॉल यानी कम बारिश की आवश्यकता होती है। और ये भारत में जो प्रोड्यूस किया जाता है वो कहाँ कहाँ ज़्यादा होता है, कर्नाटक, महाराष्ट्र एंड राजस्थान में। और इसके अलावा जैसे पूरे भारत में नाइजीरिया, चाइना एंड निगर, इन जगह पर भी मिलेट का उत्पादन अधिक किया जाता है।